दोस्तों को नमस्कार। हमारे नेक्स्ट ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक जॉब अपडेट के बारे में जानेंगे जो जिला लेवल भर्ती है। चौकीदार का बहाली निकाल के सामने आया है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से देखेंगे। कौन जिला से निकला है, कितना सीट है और कितनी योग्यताएं रखी गई हैं, एज लिमिट, अप्लाई प्रोसेस आदि के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी आपका गुमला ज़िला से निकला है, गुमला ज़िला से निकला है और ये बहाली आपका सीधी भर्ती होगा, सीधी भर्ती लिया जाएगा। चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन, ठीक है। ये रहा विज्ञापन आप लोगों के बीच। और क्या है, कोटिवार रिक्त कि कौन कौन कैटेगरी में कितना कितना सीट है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 106 है, अनारक्षित के लिए 90 सीट रखा गया है, अकव के लिए 23 सीट है। इसके बाद क्या है, उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रखा गया है 30/10/2023 तक रखा गया है। आप लोग 30/10/2023 तक निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त जिला शाखा कार्यालय सामान्य शाखा गुमला को निर्धारित तिथि पर प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी रजिस्ट्री के माध्यम से आपका ये एड्रेस पर जाएगा, ठीक है। उपायुक्त गुमला जिला के कार्यालय जिला सामान्य शाखा गुमला को निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। यानी इसके बाद जो आप लोगों का, आप लोग मान लीजिए देरी करते हैं तो उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा और नहीं लेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 30/10/2023 से आगे ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। इससे पहले जितना पहले अप्लाई कर सकिएगा। और आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होगा, निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट भी नहीं करना है आप लोगों को, निबंधित डाक के माध्यम से कर देना है, रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देना है। आवेदन करने एवं नियुक्ति संबंधी विस्तृत विवरणी गुमला जिला के वेबसाइट www.gumla.nic पर देख सकते हैं। जो भी कुछ भी और विस्तार से कुछ देखना है या PDF के बारे में आपको लेना है या फॉर्म निकालना है तो आप लोग www.gumla.nic सर्च करके उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है, फॉर्म उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। इसके बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय गुमला के अंतर्गत चौकीदार पद पर विज्ञापन, उसके बारे में देखेंगे। पद का नाम दिया हुआ है चौकीदार। टोटल सीट है 226। इसे कोटिवार दिया गया है जो पहले आप लोगों को बताए। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित प्रविष्टि 1 में संलग्न है। आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण ये दिया हुआ है आपको, आप लोगों को आरक्षण मिलेगा। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण में क्या है, देखिए क्षैतिज आरक्षण में जो खेलकूद से है उसको मिलेगा 2%, उसको 2% दिया जाएगा। इसके बाद है आपका जो प्रशासन सुधार एवं राजस्व विभाग संकल्प इतना से निःशक्त को लिए 4% रखा गया जो हैंडीकैप विकलांग के लिए। इसके बाद जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2% रखा गया है, आदिम जनजाति के लिए उसी से अनुसूचित जनजाति का कैटेगरी से आदिम जनजाति के लिए 2% रखा गया है। आप लोग ध्यान दीजिए ये सब जो बताते जा रहे हैं। इसके बाद है कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना के आलोक में महिलाओं के लिए और लेडीज़ के लिए खासकर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए 5% आरक्षण है। EWS के लिए भी है। आप लोग देखिए उम्र सीमा दिया गया। शिक्षण की योग्यता देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, शिक्षण की योग्यता। शिक्षण की योग्यता में है
चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड या 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी मैट्रिक का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एवं 1/1/23 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति पत्र आवेदन दिया जाएगा, यानी 1/1/23 तक में जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं मैट्रिक, वो लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई कीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके बाद उम्र सीमा में दिया हुआ है 18 एज रखा गया है। न्यूनतम में आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा में देखिए दिव्यांग के लिए छूट है इस साइड। जैसे अनारक्षित में 35 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके बाद महिला के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आप लोग 40 वर्ष तक के भर सकते हैं, ST SC के लोग। इसके बाद विकलांग के लिए हैं 45 वर्ष तक छूट रखा गया है अनारक्षित में। महिला के लिए 48, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष तक छूट रखा गया है, 50 वर्ष तक के भर सकते हैं। नोट में देखिए क्या बोला गया है। पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। आयु सीमा की गणना 1/23 तक में आपका 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक माप, हाइट, ऊंचाई कितना होना चाहिए। देखिए ऊंचाई में सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 होना चाहिए, महिलाओं के लिए 148 होना चाहिए हाइट। देखें इसके बाद क्या बोला गया है, नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय होगा, यानी नियुक्ति प्रक्रिया एक ही बार में हो जाएगा। जैसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा 50 अंक की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा, 30% से ज़्यादा ही लाइए, 30% से कम होगा तो आपको सफल नहीं माना जाएगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1.3 की संख्या में तैयार की जाएगी, यानी जितना लेगा उसका 3 गुना इसमें मेरिट निकालेगा। इसके बाद फिर है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय जनजाति भाषा खड़िया मुंडारी कुड़ुक से संबंधित 50% रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटा का समय होगा। एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 50 प्रश्न का, उसके लिए टाइम रखा गया है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में पूरा करना है। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग के लिए इसमें नहीं है नेगेटिव मार्किंग। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद दौड़ है, फिजिकल दौड़। शारीरिक जांच में क्या लेगा। पुरुषों के लिए 5 मिनट में 5 मिनट या 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले निहत्थ समझे जाएंगे। 5 मिनट तक दौड़ाएगा, ठीक है। 5 मिनट या पहले 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले निहत्थ उसको हटा दिया जाएगा। उसके लिए 20 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 20 अंक। इसके बाद 10 अंक। 10 मिनट तक यदि 5 मिनट से 8 मिनट से बढ़ा देता है तो उसको 10 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट से इधर तो उसको भी 10 अंक घटा दिया जाएगा। वेतन है आपका, देखिए वेतन है, अच्छा खासा वेतन रखा गया है। चौकीदार का अपुनर्हित वेतनमान PV 5,200 से 20,200 तक ग्रेड पे रखा गया है, और वेतन में 1,800 पुनर्हित वेतन लेवल 1 होगा। ये रहा आपका वेतन 5,200 से 20,200 तक होगा। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, आप लोगों को पहले ही बता दिए आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ 20 वही दिया हुआ है। 30/10/23 तक में आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, पद का विवरण अंकित
कर लेवल केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। इसे आप लोग स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से भेज सकते हैं। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, हैंड टू हैंड नहीं लेगा। और कहाँ भेजना है, देखिए पता दिया हुआ है, उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, नया समाहरणालय भवन, भागवान, कमरा संख्या 9, गुमला 835327 पिन कोड है। इसमें आप लोग भेजिए। यही था अपडेट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।